देखो भाई, जब भी कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में आता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही चलता है कि बस एक बढ़िया स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक अच्छा सेटअप मिल जाए और थोड़ी अच्छी कैपिटल हो जाए, फिर तो पैसा ही पैसा बन जाएगा। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि भाई अब तो मार्केट से रोज पैसे निकालेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान उन चीजों पर पूरा ध्यान देता रहे जो बाहर से दिखती है, जैसे इंडिकेटर, सेटअप, लैपटॉप, स्क्रीन, चार्ट, स्ट्रैटेजी। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, उसी को इग्नोर कर देता है। और वही चीज तय करती है कि ट्रेडर आगे जाकर सफल बनेगा या फिर कुछ महीनों में अपना अकाउंट खाली करके बैठ जाएगा। अब वो सबसे जरूरी चीज क्या है भाई? वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास कितनी भी शानदार स्ट्रैटेजी हो, चाहे आपने कितनी भी महंगी कोर्स खरीदी हो, चाहे आपके पास कितने भी इंडिकेटर हो, चाहे आप किसी बड़े ट्रेडर के साथ काम करते हो, आखिर में आपको ट्रेडिंग में टिकाने वाली चीज यही दो है: आपका माइंड कंट्रोल और आपका रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में असली गेम चार्ट का नहीं होता, असली गेम इंसान के दिमाग का होता है। क्योंकि चार्ट तो सबको एक जैसा दिखा देता है, लेकिन कोई वहीं से पैसा बना लेता है और कोई वहीं अपना अकाउंट उड़ा देता है। फर्क सिर्फ माइंड सेट का होता है। देखो, जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है ना, तब पता चलता है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। जब लॉस होता है, तब इंसान घबराता है, फिर जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लगता है, फिर या तो जल्दी एग्जिट कर देता है या फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता है, और यहीं से नुकसान बढ़ना शुरू होता है। बहुत लोग कहते हैं कि 90% या 95% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। अब अगर ध्यान से देखो ना, तो उनके पास सब कुछ होता है। उनके पास कैपिटल भी होती है, स्ट्रैटेजी भी होती है, सेटअप भी होता है, लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। और एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में सफल बनने के लिए सिर्फ सीखना काफी नहीं है, खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। कोई आपको बैठकर साइकोलॉजी नहीं सिखा सकता, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद के अंदर पेशेंस बनाना पड़ेगा, खुद के माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक है कि इसे कुछ मिनटों में पूरा समझाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स सही तरीके से समझ लिए जाए ना, तो ट्रेडिंग की आधी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। आय वही खत्म हो जाती है। तो चलो अब एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं जो हर ट्रेडर को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, स्कैल्पिंग से दूर रहो। देखो भाई, आजकल सोशल मीडिया पर लोग क्या दिखाते हैं: 2 मिनट में इतना प्रॉफिट, 5 मिनट में अकाउंट डबल, स्कैल्पिंग से रोज हजारों कमाओ। अब नया इंसान ये सब देखकर सोचता है कि भाई यही करना है, जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन सच बताऊं, स्कैल्पिंग बिगिनर के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में फैसले बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। वहां आपको सेकंड्स में एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है, और नया ट्रेडर वहां सबसे ज्यादा गलती करता है। जब आप पहली बार रियल मनी से ट्रेड करते हो ना, तब आपका दिमाग वैसे काम ही नहीं करता जैसा डेमो अकाउंट में करता था। हाथ कांपते हैं, डर लगता है, एंट्री मिस हो जाती है, कभी जल्दी एग्जिट हो जाते हो, कभी लॉस में ट्रेड पकड़े रहते हो। और स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वहां रिस्क मैनेजमेंट टूट जाता है। इंसान जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगता है। एक लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड, दूसरा लॉस हुआ तो तीसरा ट्रेड, फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? कुछ ही घंटों में पूरा अकाउंट खाली। इसलिए अगर आप बिगिनर हो, तो शुरुआत में स्कैल्पिंग मत करो। पहले मार्केट को समझो, पहले पेशेंस सीखो, पहले ट्रेड होल्ड करना सीखो। स्कैल्पिंग वही इंसान कर सकता है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो और जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता हो। अब दूसरा पॉइंट, पहले से तय करो कि कितना लॉस ले सकते हो। यह बहुत जरूरी चीज है। ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान सह सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, बिना सोचे ट्रेड ले लेते हैं। फिर जब ट्रेड लॉस में जाने लगता है, तब डर शुरू होता है। फिर एसएल हटाते हैं, फिर सोचते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं, फिर लॉस बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं इस ट्रेड में इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूं, तो आपका दिमाग शांत रहेगा।
क्योंकि अब आपको पता है कि सबसे खराब स्थिति में भी कितना नुकसान होगा। और भाई, एसएल को एक्सेप्ट करना सीखो। यही सबसे बड़ा गेम है। बहुत लोग एसएल लगाते तो है, लेकिन जब प्राइस एसएल के पास आता है ना, तब डर जाते हैं। फिर एसएल नीचे कर देते हैं, फिर और नीचे कर देते हैं, और आखिर में छोटा लॉस बड़ा नुकसान बन जाता है। अगर आपने एनालिसिस करके एसएल लगाया है तो उस पर भरोसा करना सीखो। और एक गलती और होती है, जल्दी एग्जिट करना। कई बार ट्रेड सही दिशा में जाने वाला होता है, लेकिन डर के कारण लोग पहले ही निकल जाते हैं। बाद में वही ट्रेड टारगेट तक चला जाता है और फिर इंसान पछताता है। इसलिए अगर आपने प्लान बनाया है तो उसे फॉलो करो। तीसरा पॉइंट, रियलिस्टिक टारगेट रखो। आजकल हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। लोग ट्रेडिंग में आते ही सोचते हैं कि 10,000 को 10 लाख बना देंगे। लेकिन मार्केट कोई जादू नहीं है भाई। यहां लगातार पैसा कमाना ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर कोई इंसान महीने का 5% भी लगातार निकाल लेना तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साल का 60% रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। बैंक नहीं देता, एफडी नहीं देती, ज्यादातर म्यूचुअल फंड भी इतना लगातार नहीं दे पाते। लेकिन नया ट्रेडर क्या सोचता है? आज ही बड़ा पैसा बनाना है। और यही सोच इंसान को ओवर ट्रेडिंग करवाती है, ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती है। सच यही है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए अच्छी कैपिटल भी चाहिए। छोटी कैपिटल से रातों रात करोड़पति बनने के सपने ज्यादातर लोगों को सिर्फ नुकसान देते हैं। इसलिए शुरुआत में सीखने पर फोकस करो, पैसा धीरे धीरे आएगा। अब अगला पॉइंट, कभी भी बिना प्लान के एवरेज मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं, 100 पर खरीदते हैं, प्राइस 90 पर आ जाता है तो फिर खरीद लेते हैं, फिर 80 पर आता है तो फिर खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि एवरेज कम हो रहा है, लेकिन असल में रिस्क बढ़ रहा होता है। अगर ट्रेड गलत निकला तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। देखो, एवरेजिंग कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही प्लान चाहिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। हर गिरते हुए प्राइस पर खरीद लेना समझदारी नहीं है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, ट्रेड से पहले एनालिसिस करो। मार्केट में एंट्री लेने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इंसान बार बार अपना डिसीजन बदलने लगता है। अगर आपने पहले प्लान बनाया था कि यहां एंट्री करेंगे, यहां एसएल रहेगा और यहां टारगेट रहेगा, तो ट्रेड के दौरान उसे बार बार बदलना मत, क्योंकि ट्रेड के बीच में दिमाग इमोशनल हो जाता है। डर आता है, लालच आता है, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक करने का मन करता है, कभी लॉस रिकवर करने का, और यही सबसे ज्यादा गलत फैसले होते हैं। मार्केट में एंट्री लेने के बाद आपका काम सिर्फ प्लान फॉलो करना होना चाहिए। अब आखिरी और बहुत जरूरी पॉइंट, कभी किसी की ब्लाइंड कॉपी मत करो। सोशल मीडिया पर बहुत लोग ट्रेड देते हैं, लोग उन्हें देखकर तुरंत एंट्री ले लेते हैं। लेकिन भाई, जिसने ट्रेड दी है ना, उसे पूरा प्लान पता है। उसे पता है कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना होल्ड करना है, कब क्वांटिटी बढ़ानी है। लेकिन कॉपी करने वाले को सिर्फ एंट्री पता होती है। फिर जैसे ही ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इंसान घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या करना है। इसलिए दूसरों की ट्रेड कॉपी करने के बजाय खुद सीखो, खुद एनालिसिस करना सीखो। अगर कहीं से कोई आइडिया मिलता भी है तो पहले उसे खुद समझो, फिर फैसला लो। और भाई, आखिर में बस एक बात याद रखना, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, यह पेशेंस का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है, माइंडसेट का गेम है। जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख गया, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगा। बाकी लोग कुछ दिन एक्साइटमेंट में ट्रेड करेंगे, फिर लॉस खाकर मार्केट को दोष देंगे। इसलिए अगर सच में ट्रेडिंग में सफल होना है ना, तो पहले खुद पर काम करो, जॉजी स्ट्रांग बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, पेशेंस सीखो। फिर धीरे धीरे मार्केट आपको खुद सिखा देगा कि असली ट्रेडिंग क्या होती है।